नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका योगा विद डॉक्टर मधु में। जैसा कि आप सबको पता है, बिगिनर सीरीज चल रही है हमारी। बिगिनर सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज फिर से हम सीखने वाले 3 नए आसन, बहुत ही आसान और सही तरीके से। उसके पहले हम योग गुरु पतंजलि की प्रार्थना करेंगे, ओमकार उच्चारण करेंगे, फिर आसन में आगे बढ़ेंगे। उसके फायदे, उसके जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस है और किसको करना है किसको नहीं करना है, सब डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। चलिए, दोनों आंख बंद कीजिए, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। चलिए, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। धीमी गति से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। धीमे से श्वास लेते हुए ओमकार का उच्चारण करेंगे। श्वास लीजिए। धीमी गति से लंबी गहरी श्वास लीजिए, लंबी गहरी श्वास छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। शरीर के भीतर और बाहर सुखमय, आनंदमय वातावरण का अनुभव कीजिए। अपने शरीर को, मन को रिलैक्स कीजिए। आज के सेशन के लिए खुद को तैयार कीजिए। हेड टू टो, रिलैक्स योर मसल्स, रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। धीरे से, प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आँख खोल दीजिए। नमस्ते दोस्तों, आज हम आसन में पवन मुक्तासन करने वाले हैं। वक्रासन करेंगे, सुप्त पाद, हस्त पाद अंगुष्ठासन करने वाले हैं। आज जो भी हम आसन करेंगे बेसिकली एब्डोमेन को बेनिफिशियल रहेगा। हमारे इंटेस्टाइन और भी जितने एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं और इसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। पहले हम आसन करते हैं, उसके बाद मैं उसके बेनिफिट्स के बारे में आपको समझाऊंगी। चलिए, तो फिर मैट पे आराम से लेट जाना है आपको। सुप्त समस्थिति में आराम से लेट जाइए। राइट लेग सेंटर, लेफ्ट लेग सेंटर, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। हम पहले एक पद पवन मुक्तासन करने वाले हैं। राइट लेग अप 45 डिग्री वर्टिकली फोल्ड, देन एब्डोमेन पे प्रेस करना है दोनों हाथों से पकड़ के। धीरे से श्वास लेते हुए चिन को नी पे टच करना है। आसन में श्वास लेते छोड़ते रहना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हेड डाउन, दोनों हाथ साइड में, पैर 90 देन 45 डिग्री धीरे से रख लीजिए। दूसरे पैर से भी सेम करेंगे। 45 डिग्री अप, देन वर्टिकली फोल्ड, धीरे से पेट पे लाना है। दोनों हाथों को क्लेंच करते हुए पेट पे प्रेस करना है। श्वास
लेते हुए चिन को नी पे टच करना है। दूसरा पैर आपका रिलैक्स रहेगा। आसन में श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हेड ड्रम, देन दोनों हाथ साइड में, पैर वर्टिकली फोल्ड, देन 45 डिग्री, देन डाउन। आसन में जाने के लिए आपको यही टेक्निक फॉलो करना है। ये टेक्निक फॉलो करने से आपके एब्डोमिनल मसल्स और पैल्विक मसल्स यूटिलाइज होते हैं। इसमें स्ट्रेच होता है, यहाँ के जो ऑर्गन्स होते हैं स्टिमुलेट होता है। आपको डायरेक्ट ऐसे आने से आपके वो बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए आप 1 बाय 1 टेक्निक को फॉलो कीजिए। हर आसन को मिनिमम 3 से 5 बार कीजिए। हर आसन में ट्राई कीजिए 3 से 5 ब्रीथ रुक जाएं। स्टार्टिंग में अगर डिफ़िकल्ट है तो 1 ब्रीथ ही रुकना है। अगर सर्वाइकल में किसी को कुछ तकलीफ है सर्वाइकल स्पाइन में, तो हेड ज़मीन पे रेस्ट कर सकते हैं। आपको हेड अप करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक बार देखते हैं कैसे करना है। राइट लेग 45 डिग्री अप, देन वर्टिकली फोल्ड, रेस्ट ऑन एब्डोमेन। दोनों हाथों में क्लेंच करते हुए पेट को प्रेस करना है। हेड ज़मीन पे रखिए जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। अब श्वासों पे ध्यान दीजिए। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देन आराम से श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में, लेग वर्टिकल 45 डिग्री, देन डाउन। दूसरे पैर से भी हम सेम रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग 45 डिग्री अप, देन वर्टिकली फोल्ड, देन टेक इट टू एब्डोमेन। दोनों हाथों में क्लेंच करते हुए शिन बोर्ड को प्रेस करना है। लंबी गहरी श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास छोड़नी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में, पैर वर्टिकल फोल्ड 45 डिग्री, देन रेस्ट। हर आसन को मिनिमम 3 से 5 बार कीजिए तो इसका पूरा बेनिफिट मिलेगा आपको। अब देख रहे हैं कि एब्डोमेन पे काफ़ी खिंचाव महसूस हो रहा है, आपकी जो थाइज मसल्स है उस पर खिंचाव महसूस हो रहा है। अब हम करेंगे दोनों पैर से पवन मुक्तासन। दोनों पैर 45 डिग्री अप, देन वर्टिकली फोल्ड, देन एब्डोमेन पे लेना है। दोनों हाथों से ट्राई कीजिए कि एल्बो को पकड़े। अगर नहीं होता है तो आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं। कभी भी नी को पकड़ना नहीं है, नी प्रेस नहीं करना है आपको। अगर ऐसे भी डिफ़िकल्ट है तो आप बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर कर पाते हैं तो दोनों एल्बो को क्लेंच करना है। मेक श्योर कि नी पे प्रेशर नहीं आए। धीरे से श्वास लेते हुए ऊपर एंड चिन से नी पे टच करना है। आसन में सांस लेते छोड़ते रहना है। धीमी गति से श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से श्वास छोड़ते हुए हेड को रेस्ट। दोनों हाथ साइड में, पैर वर्टिकल, देन 45 डिग्री, देन डाउन। नॉर्मल ब्रीथ कीजिए। काफ़ी प्रेशर आया होगा चेस्ट में। जब हम चिन को नी पे टच करते हैं तो आपके थ्रोट में भी प्रेशर आता है। अगर चिन रेस्ट नहीं कर सकते तो आप हेड रेस्ट भी कर सकते हो। और सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो आप हेड को डाउन करके कीजिए। एक बार देख लीजिए। दोनों पैर 45 डिग्री अप, देन वर्टिकल फोल्ड, देन प्रेस ऑन एब्डोमेन। दोनों हाथों से या तो आपको एल्बो पकड़ना है या क्लेंच करना है या फिर बेल्ट, जैसे आपकी कैपेसिटी है। अपने शरीर को समझते हुए आसन में जाइए दोनों हाथों के।
एल्बो को पकड़ लीजिए, अंगूठे को, एंकल को स्ट्रेच करना है, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एंड श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर वर्टिकल फोल्ड, देन 45 डिग्री, देन डाउन। पवन मुक्तासन को हम अपान आसन भी कहते हैं, जिसको भी गैस, कब्जियत, एसिडिटी की कंप्लेन है, उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। इसको इंटेस्टाइनल मसाज होता है, जिससे इंटेस्टाइन का काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चालू रहता है। दूसरा आसन हम करने वाले हैं, वो भी लेटकर ही करना है। वक्रासन है, हमारे साइड ऑर्गन्स के लिए काफ़ी अच्छा है, ट्विस्टिंग आसन है, बहुत आसान है। बैक पेन या फिर स्पाइनल कर्व या स्पाइनल कोई तकलीफ है उसमें भी काफ़ी मदद करता है। दोनों पैर वर्टिकली फोल्ड, टो टू टो, हिल टू हिल, नी टू नी। दोनों नी जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों हिल जुड़े हुए होने चाहिए, दोनों टो। फिर बटक्स के पास में पैर ले आइए, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में हाथ को आप या तो साइड में फैला कर रख सकते हैं या फिर हेड के नीचे क्लेंच करके रख सकते हैं। जब आपका पैर राइट जाएगा तो हेड लेफ्ट में आएगा। शोल्डर ऊपर उठना नहीं चाहिए, जितना जाता है उतना कीजिए। अपने शरीर को समझते हुए आसन में जाना है। श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास छोड़ते हुए सेंटर, रेस्ट फॉर व्हाइल। सेम लेफ्ट साइड से करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि दोनों अंगूठा जुड़ा होना चाहिए, हील जुड़ा होना चाहिए, नी साथ में होना चाहिए। धीरे से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में जाइए। हेड आपका राइट साइड में, शोल्डर्स मैट पे। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। साइड में खिंचाव को महसूस कीजिए, अपने पेट पे ध्यान केंद्रित कीजिए। इनहेल, एक्सहेल, देन सेंटर, रेस्ट फॉर व्हाइल। ये आसन काफ़ी आसान है और काफ़ी फायदेमंद भी है। इसकी जो लोअर बैक पेन है या साइड फैट है, साइड ऑर्गन्स हैं, इसमें काफ़ी खिंचाव महसूस होता है, ऑर्गन्स अच्छे से स्टिमुलेट होती है, उनका फंक्शनिंग इम्प्रूव होता है। फिर से एक बार करेंगे। आपको नी के ऊपर नी कंटिन्यू रखना है, ऐसा नहीं करना है या फिर ऐसा नहीं करना है। जितना भी जाता है, अगर आपका नी फ्लोर को टच नहीं होता, मैट को टच नहीं होता है, तो जितना जाता है उतना ही करना है आपको। जबरदस्ती बॉडी को तोड़ना नहीं है, अपने शरीर को समझते हुए ही आसन में आना है आपको। सारा खेल सांसों का है, सांसों पे ध्यान केंद्रित करनी है। एक बार फिर से कीजिए मेरे साथ। या तो आप हाथ को फैलाकर कर सकते हैं या फिर पीछे क्लेंच करके कर सकते हैं। शोल्डर आपके मैट पे होनी चाहिए। जब आप आसन में जाते हैं तो शोल्डर उठना नहीं चाहिए। चलिए, नी टू नी, टो टू टो, हिल टू हिल। धीरे से श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में नी को लेकर जाइए, हेड लेफ्ट साइड में। श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। लंबी गहरी श्वास लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। श्वास छोड़ते हुए ऊपर, रिलैक्स फॉर व्हाइल। दूसरे साइड से करेंगे।
धीरे से श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, हेड राइट साइड में, शोल्डर मैट पे चिपके होने चाहिए, नी ओवर नी, टो ओवर टो एंड हिल ओवर ओवर। सांस लीजिए, श्वास छोड़िए, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे से सांस लेते हुए सेंटर में रेस्ट, दोनों पैर सीधा, हाथ साइड में, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कीजिए। उसके बाद हम आगे का आसन करेंगे, सुप्त हस्तपाद अंगुष्ठासन। ये आसन भी आपके पेट के लिए, थाई के लिए, हैमस्ट्रिंग है, क्वाड्रिसेप्स है, उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आसान तरीके से बताऊंगी मैं आपको, हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में आपका जहाँ तक पोस्चर जाता है वहीं तक करना है। टेक्निक राइट होनी चाहिए, श्वासों पे ध्यान देना चाहिए। फाइनल पोस्चर में आने के लिए बॉडी के साथ कोई ज़बरदस्ती करनी नहीं है। चलिए, दोनों पैर जुड़े, राइट पैर ऊपर उठाइए 45 डिग्री, देन बेंड वर्टिकली, देन दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ लीजिए और हेड को ऊपर करते हुए शिन बोर्ड को टच करना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, धीरे से हेड रेस्ट, दोनों हाथ साइड में, पैर वर्टिकली, देन स्ट्रेट। सेम दोनों दूसरे पैर से भी करेंगे, लेग वर्टिकली, लेग रेस्ट, वर्टिकली फोल्ड, दोनों हाथों से अंगूठे को पकड़ लीजिए, पैर सीधा कीजिए और हेड ऊपर करते हुए शिन बोर्ड को टच कीजिए। श्वास लेते छोड़ते रहिए, दूसरा पैर जमीन पे रहेगा, श्वास लेते छोड़ते रहिए, धीरे से हेड रेस्ट, पैर साइड में, पैर वर्टिकल, देन स्ट्रेट, देन डाउन। अगर आपका हेड शिन बोर्ड पे नहीं आता तो नी टच कर सकते हैं हेड से, या फिर आप बेल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर अंगूठा नहीं पकड़ पा रहे तो आप यहाँ पे बेल्ट रख के और फिर अपने शिन बोर्ड को टच करने की कोशिश करिए। इससे हमारे हैमस्ट्रिंग पे काफ़ी खिंचाव महसूस होता है। जहाँ पे भी स्ट्रेच आता है वहाँ पे मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्ट्रेंथ बढ़ेंगी। ये आसन काफ़ी फायदेमंद है लोअर एब्स के लिए और हमारे थाइस के लिए। एक बार फिर से कीजिए मेरे साथ, धीरे से श्वास लेते हुए पैर ऊपर वर्टिकली फोल्ड, दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़ लीजिए, ऊपर करते हुए धीरे से ऊपर आना है, पैर को अपनी तरफ खींचिए, शिन बोर्ड को रेस्ट कीजिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए, धीरे से हेड रेस्ट, दोनों हाथ साइड में, देन पैर मैट पे। इसमें भी सेम, अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो आपको हेड जमीन पे रखना है, मैट पे रखना है। मैं आपको करके दिखाऊंगी एक बार। पैर अप, वर्टिकली फोल्ड, हाथ के अंगूठे से, हाथों से अंगूठे को पकड़ लीजिए, ऊपर करते हुए धीरे से अपनी तरफ खींचते हुए शिन बोर्ड पर रेस्ट कीजिए हेड। श्वास लेते छोड़ते रहिए, श्वास लेते छोड़ते रहिए, धीरे से श्वास छोड़ते हुए हेड डाउन, हाथ साइड में, पैर वर्टिकल, देन स्ट्रेट एंड डाउन। अगर आपको सर्वाइकल की तकलीफ है तो पैर सीधे से उठाना है, हाथ के अंगूठे से पकड़ना है, यहाँ पे रेस्ट कीजिए। अगर हाथ नहीं पहुँच पा रहा तो बेल्ट से आप यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, जहाँ तक जाता है वहाँ तक आप रेस्ट कर सकते हैं। दूसरे पैर से भी हम सेम कर सकते हैं, पैर को उठाना है, वर्टिकली फोल्ड, देन दोनों हाथ से अंगूठे को पकड़ के आप यहाँ पे रेस्ट कीजिए। हेड अप नहीं करना है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो। आसन में सांस लेना है, सांस छोड़ना है,
ये बहुत अच्छा आसन है। आपको हैमस्ट्रिंग में काफ़ी स्ट्रेच महसूस होंगी। हमारे थाई के पीछे वाली जो मसल्स होती है उसमें यहाँ पे थोड़े कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं, एब्डोमेन पे प्रेशर आता है, आपके शोल्डर्स खिंचते हैं, काफ़ी बेनिफिट्स में। धीरे से दोनों हाथ साइड, पैर वर्टिकल फोल्ड, देन स्ट्रेट। थोड़ा विश्राम करेंगे हम शवासन में। दोनों हाथ साइड में, पाम फेसिंग अपवर्ड, पैर रिलैक्स, हैंड रिलैक्स, पूरा बॉडी रिलैक्स। आंख बंद कर लीजिए, श्वास पे ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास लेते हुए पेट ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पेट नीचे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस कीजिए। अपने पेट पे ध्यान दीजिए। धीरे से आँख खोलिए और एक साइड होकर हाथों का सपोर्ट लेते हुए उठ जाइए। आराम से बैठिए। आज हमने जो आसन किया है वो पूरा एब्डोमेन पे फोकस करके किया हुआ है। जिनको भी इंटेस्टाइन की तकलीफ होती है, आईबीएस है या फिर कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस एसिडिटी की कंप्लेन होती है, उनके लिए ये आसन बहुत बेनिफिशियल है जो हमने पवन मुक्तासन किया है। दूसरा हमने किया है वक्रासन, वो साइड फैट के लिए और साइड ऑर्गन्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। जब हम ट्विस्ट करते हैं तो हमारे साइड ऑर्गन्स जो है वो अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं और अच्छा काम होता है। फिर हमने किया था सुप्त हस्तपाद अंगुष्ठासन, जिसमें कि लोअर एब्स पे काफ़ी प्रेशर महसूस किया होगा आपने। हमारे थाई मसल्स में भी खिंचाव महसूस होती है। ये तीनों आसन का आप रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 से 5 बार। हर आसन में मिनिमम 2 से 3 ब्रीथ रुकने की कोशिश कीजिए। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है इनके। अगर किसी को अल्सर है या कोई रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या हर्निया है, इंग्वाइनल हर्निया या अम्बिलिकल हर्निया, इंसिजनल हर्निया, तो ये सारे आसन आपको करना नहीं है। ये आसन आपको अवॉइड करना रहेगा। बाकी रेगुलर बेसिस पे कोई भी आसन कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको वीडियो? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मुझे मोटिवेट कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और योग कीजिए, रोज़ कीजिए। कमेंट करके बताना आपको आसन में और कुछ एक्स्ट्रा सीखना है तो हम नए वीडियो में उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।